हाय। तो कहीं ना कहीं हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है उसे इस बात का भनक तो होगा है कि एआई जब आएगा उसकी नौकरी खा जाएगा। अब इस बात में कुछ हद तक थोड़ी सी सच्चाई तो है, बट इसके पहले कि हम पैनिक हो, आप मेरा ये वीडियो पूरा देखिए एंड आई एक्सप्लेन यू। मैं बताऊंगा कि एआई किस तरीके से नौकरियों को इम्पैक्ट कर रहा है और ऐसे कौन से कदम है जो हम उठा सकते हैं ताकि एक एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड में भी हम सर्वाइव कर सकें। राइट। तो जैसा कि हम देखते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है कि एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरियों को तो खाना स्टार्ट कर चुका है। आए दिन आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने 6000 लोगों को फायर कर दिया, गूगल ने 2000 को फायर किया, ऑरेकल ने इतनों को फायर किया और ये चलता चला जा रहा है। तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं है उन्हें लगता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी एआई खत्म कर रहा है, सिर्फ उनको रिप्लेस कर रहा है। तो ये एक अधूरा सत्य है। सत्य तो ये है कि जब एआई अपने आप को फुली एक्सप्रेस कर चुका होगा तो वो काफ़ी सारी नौकरियां हैं जिसको वो ख़त्म कर पाएगा। आप बात कर सकते हैं सेल्स की, आप बात कर सकते हैं मार्केटिंग की, आप बात कर सकते हैं मेडिसिन की, आप बात कर सकते हैं टीचर्स की। आप नौकरियों के बारे में बताएं और मैं बताऊंगा कि उन नौकरियों को रिप्लेस करना एआई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस करने के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान है। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? तो अगर आप डॉक्टर के पास आप एक रिपोर्ट लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर एक सेट ऑफ पैरामीटर्स, राइट, कुछ बिंदु होते हैं जिनके सहारे आपकी रिपोर्ट को देख करके वो बताते हैं कि आपको कौन सी डिजीज है। पर ये एक पैटर्न है, राइट। आपके ईसीजी का पैटर्न हो गया, ब्लड रिपोर्ट का पैटर्न हो गया, जो भी आप टेस्ट कराते हैं उसके एक पैटर्न के बेसिस पर डॉक्टर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको कौन सी डिजीज है, आपको किस तरीके की मेडिसिन लेनी चाहिए। और एआई अपने आप को प्रूव कर चुका है कि वो डिजीज के डायग्नोसिस में, यानी कि किसी कोई बीमारी हो उसका पता लगाने में कौन सा बीमारी है, वो ह्यूमन बींग्स यानी कि जो रियल डॉक्टर है जिनके पास में अच्छी खासी डिग्रियां हैं उनके मुकाबले वो ज़्यादा एक्यूरेट साबित होता है। तो जब रिप्लेस करने की बात आएगी तो एआई डॉक्टर्स को भी आसानी से रिप्लेस कर पाएगा। सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स में क्या होता है, कोई आदमी कोई सामान खरीदना चाहता है, जैसे कि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, सेल्समैन के पास जाते हैं, वो आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता है, आपको भांपता है कि आपका बजट क्या है और इस बजट में आप क्या क्या फीचर देख रहे हैं, और एक मिक्स एंड मैच करके एक एक पॉइंट पे किसी एक प्रोडक्ट को लेके आता है। उसके बाद में आपको वो बेचने की कोशिश करता है। अगर आप थोड़े कन्विंसिंग लगते हैं कि शायद आपको भापता है कि अगर आप उस चीज़ को खरीदने के इच्छुक हैं तो फिर वो दूसरा टेक्टिक्स लगाता है, जैसे कि सर इसका क्वांटिटी जो है अब जो हमारे पास में है कम ही है, इसका स्टॉक खत्म होने वाला है, स्टॉक खत्म हो जाएगा तो दूसरा स्टॉक आने में टाइम लगेगा, है ना। या फिर वो ये कह सकता है कि सर इसका प्राइस जो है ना अगले महीने से बढ़ जाएगा, आप जल्दी ले लें। तो जब एक सेल्समैन, कुछ ट्रिक्स होते हैं उसको सेल्समैन ट्रिक्स कहते हैं, ताकि एक एक, एक कह सकते हैं कि एक विलिंग कस्टमर, एक कस्टमर है जो कि एक इंटेंटफुल कस्टमर है जो कुछ खरीदना चाहता है, जैसे एक सेल्समैन आपको पहचान लेता है कि ये इंटेंटफुल कस्टमर है, वो कोशिश करता है जितनी जल्दी हो सके आपको प्रोडक्ट बेच ले। पर ये टेक्निक्स जो हैं, जो ट्रिक्स हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो नहीं है, ये बेसिक है जो लोग एमबीए में पढ़ाई करते हैं या फिर एक दूसरे अपने कलीग से सीखते हैं। तो इन टेक्निक्स को रिप्लेस कर पाना या फिर रेप्लिकेट कर पाना कितना मुश्किल है, ऐसा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक तरीके से सेल्समैन की नौकरियों को भी जो है एआई ज़्यादा आसानी से रिप्लेस कर सकता है रेदर देन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरियों से। बट दे हैव स्टार्टेड विथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्योंकि इनकी सैलरी ज़्यादा होती है, इनको रिप्लेस करने से कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। और ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है कि ठीक है इनको करो, क्योंकि आपके कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस करने में मदद करता है, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना, दे आर एबल टू डू इट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर द फर्स्ट विक्टिम्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं वो पहले इसके जो हैं वो विक्टिम होंगे, पर उनके बाद में एआई इज कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू। एक बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी एआई खा चुका है, एआई हर किसी के लिए आएगा और हर किसी के ऊपर अटैक तो करेगा, हर किसी की नौकरियां तो खाएगा। बात कर ले मैनेजमेंट की, उनकी नौकरियों को भी खाएगा। जब मैनेजमेंट के नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज है वही खत्म हो गए तो मैनेजमेंट रह के क्या करेगा, राइट। तो मैनेजमेंट की नौकरियों को भी एआई जो है वो खाएगा ही।
सो एआई से कोई बच नहीं रहा है, एआई आ रहा है, और एआई किस तरीके से आएगा किसी को पता नहीं, पर जब एआई आएगा तो नौकरियां तो खाएगा। और एआई नौकरी खाए या ना खाए, एआई नौकरियों के मतलब को बदल रहा है। अब तक नौकरियां क्या होती थी, किसी के पास पैसा है, उसके पास कुछ काम है, और आपको पैसा देता है, आप उसका काम कर देते हैं। दिस इज व्हाट जॉब इज ऑल अबाउट टुडे, राइट। आप पैसा लेते हैं और पैसे के बदले किसी का काम कर देते हैं, यही नौकरियां हैं। पर यह बदल रहा है। जो रिपीटेटिव टास्क मैंने बताया कि मान लो एक चीज को एक जगह से दूसरे जगह रखना है, ये रिपीटेटिव टास्क है, इसमें मैनुअल लेबर रखता है, इसको भी एआई रिप्लेस कर देगा इन फ्यूचर में। अभी तो शायद नहीं, क्योंकि रोबोटिक्स उतना एडवांस अभी नहीं है इंडिया में खास करके, बट जैसे ही रोबोटिक्स आएगा तो ये रिपीटेटिव टास्क है, इसको एआई इजीली रिप्लेस कर देगा। फिर पैटर्न वाली चीजें हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है वो काम करते हैं, और बहुत सारे पैटर्न्स हैं जिन्हें हम समझते हैं, राइट। कि मान लो एक वेबसाइट बनाना है, जिसपे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो किस टाइप का डेटा का मॉडल होगा, बैकएंड कैसा होगा, फ्रंट एंड कैसा होगा, कम्युनिकेशन कैसा होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बाहर से लगता होगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा पैटर्न है इसमें, उस पैटर्न को यूज करते हुए उनके बेसिस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड है, एआई इन पैटर्न्स को समझ करके इनको रिप्लेस कर पा रहा है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि एआई जो है, जो पैटर्न वाली चीजें हैं, राइट, जिनका कोई प्रेसिडेंट है, यानी कि जो काम पहले हो रखा है उसी तरीके का दूसरा कोई काम करना है तो एआई कर पाता है। रिपीटेटिव टास्क है उसको एआई कर पाता है। तो इस तरीके की जो नौकरियां हैं वो शायद फ्यूचर में कम हो जाएं। लेकिन अब एआई किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, राइट, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है, वो इंसान ही करेंगे, राइट। अब प्रॉब्लम को कैसे, कोई नई प्रॉब्लम आई, हमने एआई को बोला तुम सॉल्व कर दो, पर वो नया प्रॉब्लम है, एआई कैसे सॉल्व करेगा, तो उन्हें बताना पड़ेगा कि इसे कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो एक प्रॉब्लम का बेटर डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को कैसे आप डिस्क्राइब करते हैं, उसका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, राइट। ये सारी चीजें जो क्रिएटिव चीजें हैं। अब नॉवेल लिखने की बात है, एक एक एक, एक ऐसा नॉवेल जो आपके दिल को छू जाए, या फिर जैसे कि हैरी पॉटर है, एक ग्राउंड अप किसी ने एक दुनिया इमेजिन की थी, राइट। एक ग्राउंड अप किसी ने दुनिया इमेजिन की थी, उसमें बहुत सारी स्टोरी बनाई गई। वो नॉवेल जो है वो एक इंसान की जरूरत होगी वैसे नॉवेल के लिखने के लिए। टॉयलेट सीरीज अगर आपने मूवी देखी होगी, मैंने तो नॉवल पढ़ी है, मूवी भी देखी है, तो अगर अलग सी दुनिया है, उस दुनिया को बनानी है, स्टोरी टेलिंग हो गई, लिटरेचर को समझना या डिस्क्राइब करना, उसको अप्रिसिएट करना, राइट। या फिर जो फंडामेंटल साइंसेस है, जैसे कि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के बेसिस पे यूनिवर्स को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना, राइट। फिजिक्स के लॉज को डिस्कवर करना, काफी सारी चीजें हैं जो इसमें आपको इंसान की जरूरत होगी। तो एआई जो है वो दुनिया को इस तरीके से बदल रहा है, एआई जो है जॉब्स को रीडिफाइन कर रहा है, और फ्यूचर नौकरियों से हो सकता है कि रिपीटेटिव और मैनुअल टास्क को थोड़ा कम हो जाए, और आपके पास में ज्यादा स्कोप हो क्रिएटिव हो पाने का। और आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, तभी नौकरियां बचेंगी, क्योंकि जो चीज मैनुअल है, जो चीज रिपीटेटिव है, दो चीज पैटर्न से होती है, उनको तो एआई कर ही पा रहा है और सस्ते में कर पा रहा है। तो नौकरियों का जो बेसिक जो एक कैरेक्टर है, राइट, कि आप जाते हैं एक रिपीटेड काम को दिन सुबह से रात तक करते हैं और चले आते हैं और आपकी नौकरी होती है, ये शायद बदल जाएगा। अब आपको हर रोज कुछ ना कुछ नया करना होगा, और कितना प्रेशर होगा, कितना इंजॉयबल होगा मुझे नहीं पता, बट एक जॉब जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉब जो उसका नेचर जो है, यही फंडामेंटली चेंज कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। अब सवाल ये उठता है कि एआई तो आ रहा है, किस किस की नौकरियां खाएगा किसी को पता नहीं, और जो नौकरियां हम करते हैं उनके फंडामेंटल नेचर को चेंज कर रहा है। तो अभी हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जब एआई डोमिनेटेड दुनिया में भी हमारा जो है एग्जिस्टेंस हो, हम ऐसी कौन सी तैयारी करें। तो मेरे मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी दुनिया में जब एआई डोमिनेट कर चुका होगा, कुछ चीजें हमारे लिए बची होंगी, और वो चीजें हैं इंसानियत। अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो एक एआई भी आपको मेडिसिन दे सकता है, लेकिन क्या एक एआई आपको भरोसा दिला सकता है आपकी आंखों में आंखें डाल करके, ठीक है यार, मतलब तुम ठीक हो जाओगे 2 दिन में। और एआई अगर कह भी दे तो क्या आप भरोसा कर पाएंगे? शायद नहीं। तो
वो जो भरोसा है, राइट, वो जो ह्यूमन टच है, वो एक रियल डॉक्टर से आएगा। एक इम्पैथी जो है ना, एक अपनापन, एक ट्रस्ट, वो एक ट्रू ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, राइट। और जैसे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं 10 साल से सॉफ्टवेयर लिख रहा हूं, मेरी नौकरी जा सकती है, पर फ्यूचर में क्या होगा उस चीज के लिए मैं अपने आप को कैसे तैयार रखूंगा। तो अगर मेरी फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल से स्ट्रांग है, अगर मैंने फंडामेंटल साइंस अच्छे से पढ़े हैं, तो कल को मैं एआई को भी समझ पाऊंगा। तो जो फ्यूचर के लिए हमें नहीं पता है कि हमें कौन से स्किल्स चाहिए एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी तैयारी यहां रोकते या फिर हम कहें यार मुझे नहीं पता क्या करना है, नर्वस हो जाए, ऐसा नहीं है। जब पता चलेगा कि एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड में एग्जैक्टली कौन सी स्किल चाहिए सर्वाइव करने के लिए, तब तो हम उस स्किल को एक्वायर कर सकते हैं। पर इसके पहले कि एआई अपने आप को फुल एक्सप्रेस करे, हमें पता वो आ रहा है, तो हम अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि हम अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं। हमें अपने अंदर जो है एक इम्पैथी एंड सिंपैथी जो है उसको डेवलप करने की जरूरत है। हमारे जो फंडामेंटल स्किल्स हैं, जो फंडामेंटल साइंस को लेकर के जो हमारी अंडरस्टैंडिंग, उसको थोड़ा हम डेवलप कर सकते हैं। अगर आज मैं मैथमेटिक्स की पढ़ाई अच्छे से कर लेता हूं, तो 2-3 साल बाद जब एआई डोमिनेटेड वर्ल्ड होगा, तो मैं शायद एआई को समझ करके उसके पैरामीटर्स को बेहतर रिफाइन कर पाऊंगा, और क्या पता मैं एक नया मॉडल लिख पाऊं, या फिर वो चीजें तो होंगी ही, तो उसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो एआई आ रहा है, अभी नर्वस होने की बजाय हमें अपना एनर्जी जो है फंडामेंटल साइंसेस को लर्निंग में, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, अभी जो भी फंडामेंटल आपको लगता है उसको, और एक बेहतर इंसान बनने की तरफ हमें अपना जो है वो एफर्ट डालना चाहिए, ताकि हम एआई की दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करें, उसकी तैयारी हमारी जो है उसकी शुरुआत हो सके। इतनी सारी बातें कही, लेकिन मैंने 1-2 बातें बार बार कही, वो ये है कि हमें नहीं पता एआई आएगा तो क्या होगा, हमें जेन्युइनली नहीं पता। काफी लोग प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि एआई आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं मतलब, पर कोई कितना भी कुछ कह ले, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये पता है कि काफी सारी नौकरियां रिप्लेस होंगी, लेकिन एग्जैक्टली एआई वाला जो दुनिया है, 5 साल बाद दुनिया कैसी होगी नहीं पता। और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, अभी आपके मोबाइल में एसएमएस फैसिलिटी होगा, दिन में 100 एसएमएस है, कितना एसएमएस आपको फ्री मिलता है, आप इस फीचर को कितना यूज करते हैं, आप दिन में कितना एसएमएस भेजते हैं? मुझे लगता है मुश्किल से 1-2 या फिर अधिकतर दिन तो आप एसएमएस भेजते ही नहीं होंगे, आपके पास सैकड़ों एसएमएस आते होंगे। पर आपको पता, जब एसएमएस टेक्नोलॉजी नया नया डेवलप हुआ था, तो दुनिया में हर कोई कहते थे एसएमएस के माध्यम से एक नया ई कॉमर्स दुनिया बनेगी, उसको एसएमएस कॉमर्स लोग कह रहे थे, और बहुत सारे नाम से उसको बताते थे कि एसएमएस पे ही हम सामान की खरीद बिक्री, ऑनलाइन खरीद बिक्री हो जाएगी। आप एसएमएस बोलोगे, मेन्यू दे दो, 10 आइटम का लिस्ट देगा, बोलोगे ये खरीदना है, और आपके जो मोबाइल का जो रिचार्ज करा उससे पेमेंट कट जाएगा और आपकी शॉपिंग हो जाएगी। इस तरीके की चीज बाय द वे आई भी थी, पर इसको इतना एक्सप्लॉइट किया टेलीकॉम कंपनीज ने, इतना ज्यादा उन्होंने स्पैम किया कि ये जो तरीका है ये खत्म हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है, जो लोग बहुत एक्साइटेड थे एसएमएस कॉमर्स को लेकर, लगा कि वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, पर कुछ हुआ नहीं। वैसे ही जब Web3 आई थी, Web3 एक टेक्नोलॉजी है, जैसे क्रिप्टो जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ना, तो उसको Web3 है। आया था तो लोगों ने कहा भाई इंटरनेट का पूरा नेचर ही बदल जाएगा, दुनिया अलग तरीके से चलेगी। पर Web3 अभी भी अपने लिए एक जगह ढूंढ रहा है इस दुनिया में। तो अभी तक जितना सोचा गया था उतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं। पर ऑन द अदर साइड देख ले, जैसे इंटरनेट आया तो एक रिवोल्यूशनरी चीज था, और उसे दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर दिया, राइट, द वे वी कम्युनिकेट। आप ये वीडियो देख पा रहे हैं इंटरनेट पे, तो इसीलिए संभव, क्योंकि मैं बैंगलोर में एक जगह पे बैठा हूं और आप मुझे इंडिया के अलग अलग कोने से सुन पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट ने इस चीज को रिवोल्यूशनाइज किया है, मेरी बातों को यहाँ से बिहार तक, दिल्ली तक पहुंचा पाया। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आती है, पर वो कितना इम्पैक्ट डाल पाती है दुनिया पे, और किस तरीके से दुनिया को इम्पैक्ट करती है, किसी को नहीं पता होता, उसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से एआई तो है, ग्राउंड ब्रेकिंग है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा इसका, पर क्या इम्पैक्ट होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, ये किसी को नहीं पता है। जब पता ही नहीं है तो नर्वस क्या होना, ठीक है यार। मतलब मैं कई दफा कह चुका हूं कि नौकरियां एआई तो खा जाएगा, अब ऑफकोर्स खाएगा, नौकरियां खत्म भी तो होंगी, पर क्या सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी? ऐसा नहीं है। तो आप देखिए कि जब एटीएम मशीन आया था, तो लोगों ने जो है
प्रदर्शन किए थे, धरना दिया था कि भाई इससे हमारी जो कैशियर्स है उनकी नौकरी चली जाएगी, बैंकर्स की नौकरी चली जाएगी। पर क्या बैंकर्स की नौकरी सच में चली गई? पता नहीं, मेरे पास इस सवाल का शायद जवाब नहीं, आप इसको बेहतर समझते हैं। तो वैसे ही जब भी कोई नई चीज आती है तो कुछ पुरानी चीजें जो है वो शायद ऑब्सोलीट हो जाती है, पर नए दरवाजे खुलने लग जाते हैं। एआई आएगा, काफी सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी वो ले लेगा और भी कई सारी दूसरी जगह जो नौकरियां हैं वो खत्म तो कर देगा, पर उसके साथ साथ एक नई तरीके की नौकरियां आएंगी। अब तक जो डेटा सेंटर्स होते थे, डेटा सेंटर्स बेसिकली एक वो एरिया होता है जहाँ पे काफी सारे सर्वर्स होते हैं और वहां पे आपके जो भी डेटा स्टोर होते हैं, आप उनकी प्रोसेसिंग होती है। जैसे मान लो मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो वो एक बिल्कुल ठीक ना सा डेटा सेंटर कह सकते हो, एक छोटा सा डेटा सेंटर है जो मेरे जो भी मैं प्रोसेसिंग में मैं डेटा डालता हूँ प्रोसेस करता है, या फिर मेरा डेटा स्टोर होता है। पर जब आप क्लाउड पे कोई काम करते हो तो इतने सारे लोगों का डेटा कहीं तो स्टोर होता होगा ना, तो बहुत बड़े बड़े मतलब बिल्डिंग्स होते हैं जिनके अंदर हजारों हजार लाखों लाख मान लो कि छोटे छोटे कंप्यूटर्स लगे होते हैं और उन पे आपकी डेटा स्टोर होती है, उनको प्रोसेस की जाती है, उसे हम डेटा सेंटर कहते हैं। तो अभी तक जो क्लाउड जो आप सुनते हैं कि अमेजन का सारा डेटा क्लाउड पे है, या फिर आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हो तो क्लाउड के थ्रू जा रहा है ना। तो क्लाउड तो आप जानते ही होंगे क्या है ना, क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो जितना हमारा डेटा सेंटर था ना, उससे कहीं ज्यादा बड़े डेटा सेंटर बनाया जा रहा है एआई के लिए, क्योंकि एआई का जो मॉडल है ना, पूरे दुनिया भर का डेटा इकट्ठा करके कि आपका नाम क्या है, आपका क्या पसंद है, सारी चीज को इकट्ठा करके फिर अपने मॉडल को ट्रेन करता है। आप कैसे सोचते हैं, सारा रिसर्च पेपर लेकर के अपने मॉडल को ट्रेन करता है, और उससे जो उसका मॉडल ट्रेन होता है फिर वो इंटेलिजेंट बिहेव कर पाता है। तो जैसे जैसे एआई की तरफ दुनिया बढ़ रही, बहुत बड़े 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 डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। मैं बाय द वे वैसे ही एक डेटा सेंटर के लिए काम भी करता हूँ, डिटेल नहीं बता सकता, मैंने एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। कुछ टाइम पहले इलॉन मस्क ने माफ कीजिएगा, कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रंप ने गल्फ कंट्रीज में जाकर के एक एग्रीमेंट साइन किया जब बहुत बड़े डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। तो अब देख रहे हैं कि डेटा सेंटर को बनाया जा रहा है तो उसमें जो नौकरियां आ रही है, अब डेटा सेंटर्स के लिए सर्वर्स चाहिए, उसमें एनवीडिया काफी सारे सर्वर्स बना रही है और बना नहीं पा रही, डिमांड ज्यादा है, वो सर्वर्स नहीं बना पा रहे हैं। जैसे अभी GB200 है, GB300 की बात हो रही है, तो उसके लिए मशीन्स कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे। एक बार डेटा सेंटर बन गया, उसको एनर्जी कहाँ से आएगी? आप न्यूज में देखे होंगे काफी सारे प्राइवेट कंपनी जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। अभी तक न्यूक्लियर रिएक्टर जो है सिर्फ सरकारों के पास होती है, पर अब प्राइवेट कंपनीज के पास भी होंगी, क्योंकि इतना सारा एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए डेटा सेंटर को चलाने के लिए। वो एक नया सेगमेंट खुल रहा है। और ये तो सिर्फ जो विजुअल चीजें हैं मैं आपको वो बता रहा हूं, लेकिन एक बार जब मान लो एआई अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर पाया है, तो हर कंपनी एआई को यूज करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करेगा कि ये जो जैसे कि चैट जीपीटी या ग्रॉक या फिर जेमिनाई हो गया, मान लो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, मेरी कंपनियों के डेटा को वो समझे, मेरी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर से जो डेटा उसको ग्रॉक या चैट जीपीटी समझे और फिर उससे मैं सवाल पूछ पाऊं। एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, उस कस्टमाइजेशन होगी, वहां लोग चाहिए होंगे, राइट। और फिर जैसे, और अभी तो एआई है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, मतलब पूरे दुनिया भर का एक एआई है। चैट जीपीटी पे जाकर के मैं चैट करता हूं, मुझे कुछ आंसर दे देता है, लेकिन दुनिया में लोग इससे कंफर्टेबल नहीं है। हर कोई अपना डेटा पब्लिकली अक्रॉस द वर्ल्ड शेयर नहीं करना चाहता। तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है कि ये छोटा सा एआई का मॉडल जो है आपके मोबाइल फोन पे या फिर आपके कंप्यूटर पे बैठा होगा, जैसे मोबाइल पर इसको एसएलएम कहते हैं। अभी जैसे चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वैसे ही स्मॉल लैंग्वेज मॉडल होते हैं एसएलएम, जो आपके मोबाइल पे आपका डेटा कलेक्ट करता है पर कहीं और नहीं भेजता हो, आपके मोबाइल में ही जो है चिप लगे होते हैं, वहीं पे आपका जो डेटा ट्रेन होता है। वो प्योरली आपका पर्सनल असिस्टेंट है, वो किसी और के बारे में नहीं जानता, पर सिर्फ आपके बारे में समझता है, आपके डेटा को, और आपको असिस्ट करता है। तो एसएलएम टेक्नोलॉजी जब एडवांस होंगी, अभी जैसे मोबाइल एप्लीकेशन है, राइट, तो वो क्लाउड से इंटरेक्ट करता है। तो फ्यूचर में जो मोबाइल एप्लीकेशन होंगे, बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशन होंगे जो आपके मोबाइल के अंदर जो एसएलएम जो मॉडल है, जो ट्रेन हो रखा है, जो आपको समझता है, उससे इंटरेक्ट करेगा। एआर वीआर की चीजें आएंगी, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया कि जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, मुझे देखना है मोबाइल और मेरे बीच में मुझे एक डायनासोर को बिठा के देखना है, राइट। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं पर बीच में एक डायनासोर का पिक्चर आ जाएगा और रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, मतलब इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कह सकते हैं। तो
एआई के आने से बहुत सारे नए डोमेन खुलेंगे, पुराने रास्ते भले ही बंद हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो रेपिटेटिव चीजें हो रही वो कम हो जाएंगी। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट लोगों को फायर कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि वो अपना एफर्ट एआई की तरफ डाल रहे हैं। पर एआई आने से नए एप्लीकेशंस बनेंगे, वहां नई नौकरियां तो खुलेंगी। एग्जैक्टली सेम स्किल सेट जो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर का स्किल सेट है, यही एआई वाली दुनिया में काम आएगा ऐसा नहीं है, शायद नहीं होगा। मुझे नए स्किल सेट चाहिए होंगे। पर ये पता है कि नया दुनिया जो होगा उसमें कुछ ना कुछ जॉब तो होगा ही लोगों के लिए। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये दुनिया है ना, जो जॉब मार्केट है, इसलिए नहीं एग्जिस्ट करती क्योंकि इनकी जरूरत है, इसलिए एग्जिस्ट करती क्योंकि इन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बना रखा है। आज के टाइम पे इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। उन्होंने एक बबल बनाया हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए फिर दूसरा सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको सपोर्ट करने के लिए तीसरा सॉफ्टवेयर बना लिया। एक बबल सा बना हुआ है। जैसे कि मान लो अमेजन में अगर 100 लोग भी काम कर रहे होते तो दुनिया भर में वो प्रोडक्ट बेच पाता, लेकिन अमेजन में लाखों लोग काम करते हैं, हजारों इंजीनियर्स काम करते हैं, राइट। हो सकता है लाख इंजीनियर्स भी हो, पर ये क्या काम करते हैं, एक एक चीज को परफेक्ट किए जा रहे ताकि कोई कंपटीटर ना आ पाए। तो आप समझ पाए, क्योंकि अमेजन के पास पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए जरूरत से ज्यादा इंजीनियर्स को हायर करके रखे हैं ताकि चीजें जो है परफेक्ट हो, अपने कंपटीटर से बेहतर हो। अगर अमेजन का कोई कंपटीटर ना हो तो शायद बहुत कम इंजीनियर से उनका काम चल जाएगा। वैसे ही जब एआई की दुनिया आएगी, लोग वहां पे जब एप्लीकेशन बनेंगे, लोग एक दूसरे से compete करेंगे। जो बड़ी कंपनियां जिनके पास पैसा है वो बहुत ज्यादा लोगों को हायर करेंगे और फिर नई इकोसिस्टम डेवलप होगी, एक नया बबल डेवलप होगा और उसमें कई सारी नई नौकरियां खुलेंगी। तो एआई से जॉब डिसअपियर हो ऐसा जरूरत नहीं है। एआई से अभी वाले जॉब डिसअपियर होंगे और नए जॉब्स निकलेंगे, और जो लोग उस नए जॉब के लिए फिट होंगे, पता नहीं मैं फिट होऊंगा या नहीं, या फिर आप फिट होंगे या नहीं, पर जो लोग नए जॉब के लिए फिट होंगे, उनके पास स्किल्स होगी, उनके लिए नए रास्ते खुलेंगे और नए तरीके की नौकरियां आएंगी। कितना वक्त लगेगा पता नहीं, शायद 3-4 साल 5 साल लग जाए। एक एआई वर्ल्ड कैसा होगा उसको अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने में, उसके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में। बट नया दुनिया एआई जो ओपन करता है उसमें नौकरियां होंगी और लोग सर्वाइव करेंगे। इतने सारे लोग जो दुनिया में हैं वो बेरोजगार होकर के नहीं मरेंगे, देयर विल बी समथिंग फॉर देम। एआई के आने से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करता है, ये एक सवाल है जिसको कोई एड्रेस, बहुत सारे लोग एड्रेस नहीं करते हैं, पर मैं इस चीज को लेकर के काफी बार सोचता हूं। आज के दिन में, राइट, वी आर इन अ वे इंस्लेव्ड बाय द कंपनीज विद टेक सुपर पावर्स। आसान भाषा में कहता हूं, आज के दिन में वो कंपनियां जिनके पास में बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्हें एक तरीके से हमें अपना गुलाम बना रखा। इंस्टाग्राम पे आप जाएं, उसने आपको समझा है कि आप क्या देख के आपको एडिक्शन है, आपको वो दिखा दिखा करके मोबाइल से आपको चिपकाए रखता है घंटों घंटों तक, क्योंकि आपके बारे में उसको जानकारी है, वो आपको समझता है और आपको एक तरीके से मैनिपुलेट करता है। आप किसको वोट देंगे इस तरीके से वीडियो दिखा करके आपको मैनिपुलेट कर सकता है। आप कहां खर्च करेंगे वो आपको मैनिपुलेट करता है। आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, एक उसके लिए आपको मोटिवेट करता है। फिर आप उस मोटिवेट से होकर के फिर आप बहुत मेहनत करके पैसा कमाते, फिर वही चीजें खरीदते हैं। तो आपकी जो ब्रेन वॉशिंग है, जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां वो कर रही है, लेकिन एआई के आने से हो सकता है ये जो ब्रेन वॉशिंग है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, आप और ज्यादा गुलाम बनते चले जाए इस जो एआई के जाल है, जो इन बड़ी कंपनियों के जाल है। ये पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी है। पर इसको देखने का एक दूसरा एंगल भी है ना। अब मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैं आपसे सबसे पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से सोचें कि क्या है। तो इसका एक दूसरा एंगल भी है, जैसे कि जो रेपिटेटिव टास्क है, जो मैनुअल टास्क है, अगर उसको मशीन कर लेता है तो आपके पास क्रिएटिव या फिर जो ह्यूमन स्टफ है वो करने का टाइम मिलेगा। देखो मैं बताता हूं कि लोग, इंसान को क्या चाहिए यार, मतलब इंसान को जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, साथी, सम्मान, है ना, सुरक्षा, यही सारी चीजें चाहिए। आदमी लिटरेचर को एंजॉय करना चाहता है, आदमी कभी कभी बीच पे जाकर के चिल मारना चाहता है, आदमी घूमना चाहता है, आदमी क्रिएटिव चीजें करना चाहता है। कभी कुछ पेंटिंग बना ले, किसी को ड्राइंग करने में, किसी को साइकिलिंग करने में, किसी को साइकिलिंग पे स्टंट करने में मजा आता है, किसी को क्रिकेट खेलने में मजा आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान करना चाहता है। इंसान वो चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएगा, क्योंकि जो रिपीटेटिव चीजें हैं वो शायद उसको मशीन हैंडल कर लेगी, राइट। तो एआई के आने से हो सकता है कि, और
मोर ओवर ये काफ़ी लाइकली है, क्योंकि एआई के आने से जब रिपीटेटिव चीज़ें मशीन हैंडल कर लेंगी, तो आप जब किसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन कोई दे, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कोई आपके साथ बात करे, आपको है ना, कोई भाव दे, आपको आप जाएं, आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करे, यस सर आपके साथ ये समस्या है। तो जो एम्पैथी वाली चीज़ें हैं, जो ह्यूमन टच, जो ह्यूमन कनेक्शन है, इंसान से इंसान की बात है, उसमें इंसान आपको ज़्यादा मिलेंगे। आज के टाइम पे अगर आप किसी कंपनी को कॉल करें, वहाँ पे IVR से इस चीज़ के लिए बटन 1 दबाएं, सेल्स के लिए 2 दबाएं, सर्विस के लिए 3 दबाएं, आप इरिटेट होते हैं। लेकिन जब एक नई दुनिया में जब रेपिटेटिव चीज़ें मशीन करने लग जाएंगी, तो हो सकता है आपको इंसान के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिले और आपके लिए शायद दुनिया हो सकता है बेहतर। मुझे नहीं पता क्या होगा, पर मुझे लगता है कि ह्यूमन टच की जो है, ह्यूमैनिटी की वैल्यू शायद बढ़ेगी, क्योंकि रोबोटिक चीज़ें रोबोट्स अगर कर लें तो। और मोर ओवर दुनिया में रोबोटिक्स जो चीज़ें हैं, मैकेनिकल चीज़ें आई कब थी? जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, तो उस समय में उनको एक ट्रेंड लेबर चाहिए था जो रिपीटेटिवली एक टास्क को दिन भर कर सकें। हमारा ऐसा एकेडमिक सिस्टम, हमारा स्कूल सिस्टम ऐसा तैयार किया गया ताकि हम सुबह से शाम एक चीज को 10 बार लिख सकें, एक जगह बैठ करके एक ही काम को दिन भर कर सके, हम अपनी क्रिएटिविटी को लूज कर दें और हम एक रोबोट बन जाएं, ताकि हम एक रिपीटेटिव काम को कर सके, करे जाएं 12 घंटा 10 घंटा हम लगे रहें। एआई के आने से जब ये रिपीटेटिव चीजों की जो मार्केट है खत्म हो जाएगी, जब ये मशीन करने लग जाएंगे, तो जो गवर्नमेंट है, जो कंपनीज है, इनको एजुकेशन सिस्टम से लोगों को ब्रेन वॉश करने की शायद जरूरत कम महसूस होगी। तो दे विल लेट स्कूल्स भी क्रिएटिव, बच्चों को अंदर क्रिएटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, और इंसान अपनी जीवन में जो है एक इंसानियत की चीज़ें जो है, इंसानियत मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर डेवलपमेंट, बट इंसान जिन चीज़ों को इंजॉय करता है, राइट, उन चीज़ों पे शायद वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो काफ़ी बातें हो गई, मैंने बहुत सारे पॉजिटिव्स बोले, बहुत सारे नेगेटिव्स बोले। हो सकता है आपको डर रहा हो कि एआई के दुनिया में क्या होगा, शायद आपका डर कम हुआ हो सकता है आपका डर बढ़ गया हो। पर अभी जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना मैं समझ पाया हूँ, वो मैं आपसे बताया हूँ। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एआई को आना है तो आने दीजिए, आप तैयार रहिए, मैं तैयार रहूँगा, और जो होगा देखा जाएगा। फंडामेंटल साइंसेस को पढ़ते रहिए, एक बेहतर इंसान बने, क्योंकि जब एआई मैकेनिकल चीज़ों को जब वो रिप्लेस कर देगा, तो दुनिया में बचेगी इंसानियत, और इंसानियत को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। आप एक बेहतर इंसान बने, एआई आपसे compete नहीं कर पाएगा। बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, चीज़ें सीखें तो फंडामेंटल चीज़ें सीखें। लेट्स बी प्रिपेयर्ड, नई स्किल्स की जरूरत होगी, सीखेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे,